दोस्तों नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम्स। इस समय मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली भाजपा जिला कार्यालय मौजूद हूं। मेरे साथ पूनम चौहान मौजूद हैं जो जिले के अध्यक्ष हैं। पूनम चौहान के नेतृत्व में जो 5 विधानसभा सीट थे उनमें से 3 जीत कर आए हैं। लेकिन पूनम चौहान जी का कहना यह है जो करावल नगर में जो पिछले 5 बार से विधायक रहे मोहन सिंह बिष्ट, इस बार मुश्ताबाद से भी जीत के आए हैं, तो उनकी विधानसभा में 4 विधायक जीत के आए हैं। ये कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है और पूनम चौहान का भी कहना है। मैं पूनम चौहान जी से बात करता हूं। पूनम चौहान जी का क्या कहना है? और यहाँ बड़ी खुशी का माहौल आप देख सकते हैं। हज जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं सभी के चेहरे पे खुशी नज़र आ रही है और सभी लोग यही चाहते थे कि दिल्ली में भाजपा आए। आज 27 साल बाद भाजपा दिल्ली में आई है और भाजपा दिल्ली में अपनी सरकार बना रही है। आइए बात करते हैं पूनम चौहान जी से, क्या कहना पूनम चौहान जी का? 27 साल का जो वनवास था भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में समाप्त हुआ। नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता, सबका साथ सबका विकास और उनकी जो मोदी की गारंटी है उस पर जनता का विश्वास, उसकी विजय हुई और हम दिल्ली में पूरी दिल्ली में 48 सीट जीतकर दिल्ली में अपनी सरकार बनाए जा रहे हैं। बहुत खुशी का माहौल है। आज मैंने उत्तर पूर्वी जिले के अपने सभी कार्यकर्ताओं को, पन्ना प्रमुख त्रिदेव और उससे ऊपर की हमारा बूथ के अध्यक्ष, सभी शीर्ष नेतृत्व से लेकर हमारे जमीनी कार्यकर्ता, सबकी मेहनत का ये फल हम उत्तर पूर्वी जिले में अपने 3 विधायक सीट जीत कर आए हैं। गोंडा विधानसभा से अजय महावर जी दूसरी बार विधायक बने। करावल नगर विधानसभा से कपिल मिश्रा जी भारी बहुमत से जीते हैं और तिमारपुर विधानसभा जो बहुत कई वर्षों से हम उसे नहीं जीत पा रहे थे, हमारे विधायक सूर्य प्रकाश खत्री जी ने उसे जीतकर दिल्ली में सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेरे उत्तर पूर्वी जिले की पूरी टीम, मेरे जिले के तीनों महामंत्री, सारे उपाध्यक्ष, मेरी आईटी की टीम, सोशल मीडिया की टीम, मेरे प्रचार मंत्री, मेरे कोषाध्यक्ष, मेरे कार्यालय मंत्री, कार्यालय प्रभारी, मेरे जिले के सभी मोर्चों के अध्यक्ष, 8 मोर्चा अध्यक्ष, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, पूर्वांचल मोर्चा, किसान मोर्चा, एसटी मोर्चा, सभी ओबीसी मोर्चा, इन सभी ने मिलकर जो काम किया है वो मोदी जी की नीतियों को जनता में लेकर गए हैं और जो जनता भ्रमित थी उनकी आंखों पे से पर्दा हटाने का काम मेरे ये हर बूथ के कार्यकर्ता ने, हर मोर्चे कार्यकर्ता ने, हर कार्यकर्ता ने बूथ लेवल पर जाकर किया। सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। देखिए, नारी सशक्तिकरण की बात नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और जहाँ नारियों का सम्मान होता है वह स्वतः ही समृद्धि और खुशहाली आती है। इसका एक जीता जाता उदाहरण है कि हम अपनी लोकसभा भी 1,32,000 से जीते और पूरी दिल्ली में हमारे ही इसी कार्यकाल में जब हम सब कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर मेहनत की तो हमारे 7 सीटें आई और उसके बाद सबसे सबने ठाना था कि 2025 का जो एक संकल्प हम सब लेकर चले थे, आज हमने उसको पार किया। विजयश्री सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने का जो मेरा मन था, बहुत आतुर हो रहा था क्योंकि ये टीम यहाँ बैठी थी और कई लोग कुंभ में गए हैं गंगा स्नान करने, सभी को साधुवाद धन्यवाद। इस टीम ने एकजुट होकर एकता का परिचय देकर मिलकर इस लड़ाई को लड़ा। मेरे सभी देव तुल्य कार्यकर्ता बंधुओं का धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का धन्यवाद विश्वास जताने के लिए। संगठन महामंत्री हमारे पवन राणा जी का जो माइक्रो लेवल का काम था और मेरी टीम ने बिना परेशान हुए उस प्रत्येक कार्य को किया, उसके लिए उनका धन्यवाद। हमारे सांसद मनोज तिवारी जी का हम पे भरोसा करने के लिए धन्यवाद। हमारे जिले के प्रवासी प्रभारी के रूप में हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी आए, उनका धन्यवाद। और अन्य राज्यों से हमारे एमएलसी और एमएलए अविनाश चौहान जी, श्रीचंद शर्मा जी, जीवन लाल जी, जगवीर छाबा जी, नंद किशोर गुर्जर जी जो विधानसभा में प्रभारी के रूप में हमारे लगे, और अनुराग ठाकुर जी, हमारे अश्विनी शर्मा जी, ये सभी प्रवासी प्रभारियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ और सभी का अभिनंदन। आप पूरी टीम के साथ हमने काम किया और हम इस दिल्ली को विजय दिलाने में कामयाब हुए। दिल्ली चले मोदी जी के साथ और हम सब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है क्योंकि जब दिल्ली मोदी जी के साथ चलेगी तो ये कार्यकर्ताओं का कारवां ये भी घर घर जाकर मोदी जी की नीतियों से, रीतियों से सबको प्रभावित करेगा और उनको उसमें शामिल करने का पूरा काम करेगा। तो हमारे आज समारोह जो था, हमारे कार्यकर्ताओं के संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनके उत्साह के लिए रखा था और वो शाबाशी के लायक हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करी और हम लोग आज उनका आभार प्रकट करने आए थे। अच्छे अनुभव थे भी
और बहुत सारे नए अनुभव मिले भी। मेरे कार्यकर्ता सब बड़े ताकतवर हैं और अब हमारी ड्यूटी है, जो ताकत इन्होंने हमें दी है हम इनको इतना ताकतवर बनाएं कि ये दिल्ली की जनता को बढ़िया तरीके से सर्व कर सके। पहले हमें कोई विधायक प्रत्याशी ऐसा मिला नहीं था जो सूर्य प्रकाश भाई जैसे मिले, क्योंकि लोगों को एक तो वो दबंग है और क्षेत्र के लोगों के साथ विधायक ना होते हुए भी वो क्षेत्र में उनका आना जाना था और लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। और दूसरा, हमने जो है भाजपा का जब से मैं चुनाव लड़ी तो मैंने भी कम से कम 15 साल के बाद मैंने सीट निकाली। उसके बाद हमने सांसद जी को भी 5,500 वोटों से यहाँ से जिताया। फिर जब हमारा संगठन का कार्य इतना अच्छा था हमारे विधानसभा में, तो हमें उम्मीद क्या पूरा विश्वास था कि ये सीट हम निकालेंगे, और प्रत्याशी भी हमें पार्टी ने इतना अच्छा दिया कि हमारी उम्मीद और चौगनी हो गई और हमें विश्वास हो गया कि हम ये सीट निकालने जा रहे हैं। ये निगाह सब पर रहती है। मुझे भी नहीं पता था कि मेरा टिकट कराने वाले जो है, ये तो संगठन ने मेरे को देखा कि भाई इतने सालों से मैं लगी हुई हूँ, और संगठन ने ये देखा कि मेरे और मेरे पिताजी की कितनी मेहनत थी इसमें, तो संगठन जो है सब पे निगाह रखता है और फिर जो है उन्हें चांस जरूर देते हैं। ये भाजपा की जो है ना एक क्या कहते हैं एक अनोखी कार्यशैली है जो नीचे जमीन के कार्यकर्ताओं को भी ऊपर लेवल पे ला देती है। क्षेत्र के जो मेरा मलकागंज वार्ड है उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और उनको धन्यवाद कि उन्होंने जो है पूरे टक्कर के साथ जो है सूर्य भाई प्रकाश इनको जिताया, खत्री जी को, क्योंकि हम हमेशा जो है हमने ये 27 साल के बाद जो है विधायक का चुनाव जीता है वहाँ से। जिलाध्यक्ष पूनम चौहान जी के लिए कहा कि नारी शक्ति है। लोकसभा भी उनके नेतृत्व में जीते हैं और विधानसभा भी हम उनके नेतृत्व में जीते हैं। उनके जिले की हम 3 सीटें जीत के आए हैं। मोदी जी का विज़न था कि महिलाओं के लिए कुछ नई योजनाएं लाएं, महिलाओं को सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए उन्होंने 500 रुपये सिलेंडर के लिए वायदा करा। उन्होंने 21,000 रुपये पर महिला को देने का, उनकी जब प्रसूति होगी, उनकी डिलीवरी होगी तो 21,000 रुपये देने का जो वायदा किया वो भी नरेंद्र मोदी जी उसको पूरा करने वाले हैं। 2,500 रुपये का जो हर महीना महिला को सम्मान राशि के रूप में मिलने वाला है वो भी पूरा करने वाले। तो महिलाओं के लिए दिल्ली में जो मोदी जी ने काम किया है उस आधार पे पूरी दिल्ली की महिलाओं ने, और पूरी दिल्ली की महिलाओं ने नहीं अपितु पूरे जो हमारा दिल्ली में रहने वाले लोग हैं उन्होंने भाजपा पे विश्वास जताया। और 48 सीटों के साथ हम जो ये 27 साल का वनवास खत्म करके आए हैं उसके लिए एक एक कार्यकर्ता की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और संगठन ने जो माइक्रो मैनेजमेंट किया है उसकी साक्षात जीत दिखाई दे रही है। पूनम चौहान जी के नेतृत्व में हम जब लोकसभा जीते तभी सभी को ये था कि जैसे झांसी की रानी ने तलवार निकाल के और शत्रुओं का नाश किया, वैसे ही पूनम चौहान जी ने अपने शब्दों से जो दूसरे विपक्षी लोग हैं उनके ऊपर जो प्रहार किया उससे वो लोग आहत हुए, और आहत होने के बाद उन्होंने अपना मैनेजमेंट बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। खासकर अगर देखा जाए तो हमारे पूरी दिल्ली में एक महिला जिलाध्यक्ष है जिसके नेतृत्व में हम 3 सीट इस बार जीत के आए हैं। हमारी बुराड़ी जो थी वो गठबंधन में थी इसके कारण, लेकिन फाइट वहाँ भी पूरी करी है। सीलमपुर में भी हमने पूरी फाइट करी है। तो झांसी की रानी का तो जो खिताब है वो तो मिलना चाहिए, क्योंकि लोकसभा के बाद आप विधानसभा जीत रहे हो और विधानसभा के बाद भी आगे जो कार्यकर्ता आज जो इतना इकट्ठा हुआ है तो उनका स्नेह प्यार, उनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत क्लोज है, तो वो बधाई के पात्र हैं और हम सभी लोग उनको बधाई देना चाहते हैं। और जनता पार्टी उत्तरी पूर्वी जिले की लोकप्रिय जिलाध्यक्ष जुझारू महंती, जिन्होंने अपने करनाल में अपने माता पिता से भी राजनीति सीखी और गोंडा विधानसभा में आकर के अपने ससुर से जो 5 बार साहेब सिंह चौहान विधायक थे उनसे सीखी, और उनके छोटे से कार्यकाल में लोकसभा का चुनाव आया, 7 सीट दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीती, और दूसरा चुनाव एमएलए का आया उसमें भी दिल्ली में उनके नेतृत्व में सरकार बनी है। मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं ऐसे जुझारू और मेहनती जिलाध्यक्ष पूनम चौहान को। मैं कहना चाहता हूं आपसे, अगर आपने 3 सीट बताई है उत्तरी पूर्वी जिले में आज भी हम 5 सीट जीत रहे हैं। अब मुझसे पूछिए कैसे जीत रहे हैं। तिमारपुर हम जीते, गोंडा विधानसभा हम जीते, करावल नगर हम जीते, और हमारे ही जिले में रहने वाले जुझारू और लोकप्रिय विधायक मोहन सिंह बिष्ट भी दूसरी तरफ जाकर मुस्तफाबाद जीते, जिस सीट को कोई जीतने वाला नहीं था। देखो, जो काम करता है, मेहनत करता है, वो जीतना तो था ही, इसमें कोई दो राय नहीं है।
आम आदमी पार्टी जब से आई थी ना, दिल्ली का नाश हो चुका था। जो नई जनरेशन है, जो बच्चे हैं नए नए, वो बच्चे बिगड़ रहे थे, दारू पीना सीख रहे थे नए नए बच्चे, घर बर्बाद हो रहे थे, घरों में झगड़े हो रहे थे दिन रात। जमुना मैया वो गंदगी हो रही थी, बिल्कुल गंदी हो चुकी है। और कोई कार्य उन्होंने ऐसा नहीं किया कि बच्चों के लिए पढ़ाई का किया हो, कोई नौकरी का किया हो, घरेलू औरतों के लिए कोई व्यवस्था निकाली हो, कुछ भी नहीं किया। इसलिए उन्हें तो जाना ही था जी, एक दिन एक दिन। ये तो नहीं होते, एक आध कार्य रह जाता है, लेकिन विधायक जी ने हमारे जितने रोड बनवाए हैं, जितनी गलियां बनवाई हैं, उतनी शायद किसी के कार्यकाल में नहीं बनी है। उन्होंने अपने जी जान से मेहनत लगाई है, तो जीत तो उनकी पक्की थी। बाकी रही बात सीवरों की, एक आध कार्य रह भी जाता है तो उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि दोगली सरकार थी। अगर वो करते भी तो कैसे करते, क्योंकि निगम हमारे हाथ में नहीं था, तो कैसे करते वो। अब पूरी तरह से दिल्ली हमारे हाथ में आई है, कमल का फूल खिला है, तो अब हमें भी उम्मीद है कि जो हमारे नए बच्चे हैं उनके लिए कुछ अच्छा होगा, हमारे लिए भी कुछ अच्छा होगा, हम लोग भी उम्मीद करेंगे। भाई साहब बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा। ये हमारे जसवंत सिंह चुनाव समिति प्रभारी थे करावलनगर विधानसभा के, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। ये हमारे चमन लाल जी, ये BLA थे, इन्होंने बड़ी मेहनत करी है। इनके जो इन्होंने हमें मार्गदर्शन दिखाया, SCO की जो वोट थी, पूरी की पूरी वोट हम लोगों ने की, जो मोदी जी ने हमें योजनाएं दी हैं, और इसी पार्टी के अंदर हमारा सम्मान हुआ है। असली सम्मान जो SC को मिला है, मोदी जी के आने से ही मिला है। तो इस बार SC उन्होंने नई दिल्ली से, करावलनगर से, जहाँ भी हमारी जो वोटें हैं, 35,000 करावलनगर विधानसभा हमारी वोटें पड़ती हैं, SC समाज आता है, पूरा का पूरा हमारे कपिल मिश्रा जी को मोदी जी के साथ था। इसीलिए हम इतने बड़े मार्जिन से जीत कर आए करावलनगर विधानसभा। और कैसा एक्सपीरियंस रहा इस विधानसभा चुनाव जीतने का? एक एक्सपीरियंस तो ये रहा कि हमारा 27 साल का वनवास खत्म हो गया। अब हम खुद में विधायक हैं, हम अपने आप को खुद विधायक समझते हैं, और हमें पता है कि छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं जो हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी विपक्ष में रहने के बाद नहीं कर पाए हैं, वो अब हम करके दिखाएंगे। जो मोदी जी बोल के गए कि 3 साल के अंदर जो जमुना जी साफ करेंगे, उसको हम रियल में मोदी जी के कामों पे चलेंगे, और हमारे विधायक जी करके दिखाएंगे इसको। बड़ा हर्ष का विषय है, और हम दिल्ली जीते हैं, आपदा गई है, भाजपा आई है, तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत करी है। हमारे संयोजक भी हैं, प्रभारी भी हैं, हमारे जसवंत जी, इनके मार्गदर्शन में हमारी विधानसभा बड़े ही मार्जिन से जीती है। और कपिल मिश्रा जी ने जो अब ये काम करेंगे, जो हमारा 27 सालों से सूखा पड़ा हुआ था, उसको ठीक करेंगे, और विकास की गंगा करावलनगर में भी बहने वाली है, ऐसा हम विश्वास है हमें, और आशा भी है हमें। तो मोदी जी की योजनाओं से जो भारतीय जनता पार्टी को अब दिल्ली में सरकार, हमें लगता है कि 20 साल तक कहीं भी नहीं डिगने वाली है, और यहाँ विकास की गंगा बहेगी। करावलनगर विधानसभा में मुझे सहयोग के नाते काम करने का मौका मिला। बड़ा ही अद्भुत कार्यकर्ता है वहाँ का, और बड़ा ही सम्मान करने वाला, बड़ा ही मेहनती कार्यकर्ता करावलनगर का है। हमारे वहाँ के 5 मंडल अध्यक्ष कुलदीप नैनवाल जी, जयदत्त जी, और कालीचरण शर्मा जी, राजेश राज जी और हितेंद्र चौहान जी बड़ी मेहनत से काम करने वाले हैं। और हमारे वहाँ पर जो BLA का काम देख रहे थे, पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं चमन लाल शर्मा जी, उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ वोट कटवाने का, वोट बनवाने का इतना बेहतरीन काम किया कि कहीं ना कहीं वोटों का इजाफा उन्होंने करवाया। उससे भी हमें हेल्प मिली। जब पहली बार जो वोटर हमारा बनता है, तो निश्चित तौर पे उसी पार्टी को वोट करता है जो उसका वोट बनवाता है। तो ऐसे ऐसे अद्भुत काम इन्होंने किए। मोहन सिंह बिष्ट जी ने वहाँ अपना भाजपा का झंडा कायम रखा था, और बहुत काम करवाए। एक इस तरह की कच्ची कॉलोनी जहाँ पे काम करवाना बहुत मुश्किल होता है, उन्होंने कांग्रेस के ज़माने में भी काम कराए, उन्होंने अभी आप सरकार में भी बहुत काम कराए, फिर भी उनके आगे कुछ राह रुकी। मगर भाजपा की सरकार आ गई है, अब वो सारी राह अब आसान हो जाएगी, और कपिल मिश्रा जी जो बचे हुए काम हैं वो सब करवाएंगे। दिल्ली में एक बहुत अच्छा माहौल बनेगा। अनुभव बहुत अच्छा रहा, और चूंकि मैं कपिल मिश्रा जी का इलेक्शन एजेंट भी था, तो चुनाव को बहुत बारीकी से मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने, चाहे वो प्रमुख था, चाहे वो मंडल अध्यक्ष थे, मंडल महामंत्री थे, हर कार्यकर्ता ने अपना दिन रात के अथक प्रयासों से इस सीट को निकालने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जहाँ तक हमारे विपक्ष में जो लड़ रहे थे, मनोज त्यागी जी, हम उनको भी हल्के में नहीं आंक सकते थे, और इसी लोग 85,000 के वोट तक पहुँचे। क्योंकि मुझसे चुनाव से पहले कई लोग कह रहे थे कि शायद आम आदमी पार्टियाँ 50,000 भी पार नहीं करेगी, पर मैंने कपिल जी को भी और सबको ये बताया था कि 85
से 80-85 हज़ार के बीच में विपक्षी पहुंच रहे हैं, लेकिन हम 1,07,000 1,05,000 क्रॉस करेंगे। चूँकि मनोज त्यागी जी वहाँ के लोकल नेता थे, लोगों में आते जाते थे, तो कहीं ना कहीं उनका भी नेटवर्क बड़ा था। लेकिन उस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए हमने सबने जो दिन रात की मेहनत करी, और साथ साथ जो कपिल मिश्रा जी ने पिछले 8 सालों में हिंदुत्व के पुरोधा बनकर काम किया था, एक उनका बड़ा फेस होना, बड़ा नाम होना, और कहीं ना कहीं करावल नगर जो है गढ़ होना भारतीय जनता पार्टी का, वो हमारे पक्ष में गया। कि हम तो वहाँ से 93 से जीतते आ रहे हैं, लेकिन ये चुनाव बदलाव की चुनाव था। ये करावल नगर का संदेश पूरे दिल्ली के अंदर जाना था कि जितने मार्जिन चुनाव जीतने वाले, दिल्ली का भाग बदलने वाला है। और दिल्ली में देखा, जैसे करावल नगर में हमने 23,000 वोटों से लगभग जीता, और वहाँ के प्रत्याशी जो मनोज त्यागी था, उसी के बूथ पर हमने वहाँ 118 वोटों से हराया। ये बहुत बड़ी बात है। और श्री राम कॉलोनी की जनता और करावल नगर की जनता की ताकत है, उसे घर में हमने हराया। और विजय जुलूस निकल रहा है पूरे दिल्ली के अंदर। संगठन सरकार बन रही है हमारी, एक एक जनता की अपेक्षाएं जो मोदी की गारंटी है उस पर हम लागू करने वाले हैं, और जनता में जोश का माहौल बना हुआ है।